ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही लिया जाएगा, हाउ द डेवलपर स्टार्ट द कोड या कोडिंग। कि कोई भी एक डेवलपर कोड की शुरुआत कैसे करेगा, कोई भी एक डेवलपर कोड की शुरुआत कैसे करेगा। यानी सिंपल से एक इमेजिन करके देखो जरा। यार आपने बहुत सारे दोस्त लोग या कोई रिलेटिव या समवन माइट बी वर्किंग इन सम कंपनी, और वो बोलता है अपने को ऐसा रुबाब से एकदम कि मैं जावा डेवलपर हूँ। तो एग्जैक्टली वो क्या करता हो, क्या काम करता हो, शुरुआत कहाँ से करता हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कि हमने पहले सेशन में ये जाना है, ये समझा है कि यार कि जब भी कंपनी के अंदर कोई काम होता है तो डेवलपर के पास हमेशा एक स्टेटमेंट आएगा, सही है कि नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एवरी टाइम व्हाट विल गेट अ स्टेटमेंट। मतलब किस तरह से होता है, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं फिर कि यार डेवलपर अगर काम करता है तो उसके पास स्टेटमेंट कैसे आता है, कोई रिक्वायरमेंट कैसे आती है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या होने वाला है भाई, कि कंपनी के अंदर काम कैसे होता है, दैट विल बी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड चीज, अगर वो काम कैसे होता है ये हम समझेंगे, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम उनकी जगह पे रहेंगे तो हम शुरुआत कैसे करेंगे। सिंपल दो क्वेश्चन के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो जरा देखिए कि कंपनी में काम कैसे होता है। चलो, वो कंपनी में काम कैसे होता है ये देखने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प लगेगी, करोगे क्या। तो चलो, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने आपके कॉलेज में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम दी होगी, दी है। मोस्ट ऑफ पीपल्स, दोज Yes, आर sir. फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, उन्होंने पक्का दी होगी। बाकी लोगों ने शायद अपने रूममेट्स का, अपने दोस्तों को देखा होगा ना। गेटिंग माय पॉइंट और नो। तो अगर मैं ऐसा आपको पूछूं, बताओ Yes. कि आपके कॉलेज में जो आप एक्सटर्नल एग्जाम देते थे वो एग्जैक्टली कैसे कंडक्ट होती थी, याद है कुछ कि क्या क्या होता था, किस तरह से वो एग्जाम कंडक्ट की जाती थी। एनी आइडिया अबाउट इट, कुछ याद आ रहा है क्या। वन लाइन में जो प्रोग्राम नेमिंग दिया जाता था, बाद में अच्छा, आपको बस प्रोग्राम दिया जाता था, प्रोग्राम दिया जाता था। मीन्स नहीं, प्रोग्राम नहीं, आपको एडिशन करना है, एडिशन का प्रोग्राम रन करना प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट देते। प्रॉब्लम ऐसा। स्टेटमेंट देते थे। थोड़ा और क्लियरली बोलूं क्या, चलो मैं एक काम करता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मतलब बहुत साल हो गए अभी, शायद अभी चेंज हो गया होगा, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो हम कैसे देते थे या हम कैसे करते थे, हमारे टाइम पे क्या होता था, ये मैं बोलता हूँ। आप चेक कर लेना कि आज भी ऐसा ही हो रहा है क्या। ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो कि आज हमारा प्रैक्टिकल है एक्सटर्नल, तो हम जाते थे और दरवाजे पे ही एक खड़ूस टीचर बैठा रहता था टेबल दिखा के, और उस टेबल सेम पे क्या होता था, बहुत सारी कागज की चिट। सेम क्या होता था, कागज की बहुत सारी कागज की चिट रहती चिट्ठी। थी। और वो चीट में ना ऐसे इंग्लिश में कोई तो स्टेटमेंट लिखा रहते थे, यस इंग्लिश में रहते थे वो स्टेटमेंट। लाइक यस कि परफॉर्म द एडिशन ऑफ अ टू नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ अ टू नंबर, यस write a program to calculate the area of circle, write a यस program to print a hello world। ऐसे कुछ तो ये स्टेटमेंट लिखे रहते थे, क्या लिखे रहते ये थे, स्टेटमेंट। और वो हमेशा इंग्लिश में रहते थे। यस यहाँ तक कहानी सेम है। यस सर। फिर हम क्या करते थे कि भाई इस प्रोग्राम को, इस स्टेटमेंट को लेते थे, अपने कंप्यूटर पर जाके बैठते थे, और वहां पे बिना किसी के, बिना चीटिंग करे, बिना कॉपी करे, बिना ईमेल से डाउनलोड करे, बिना गूगल करे, अपने मन से जावा का प्रोग्राम करते थे। आप भी ऐसे ही करते थे क्या। यस सर। झूठ नहीं बोलना, सच्ची बताओ, मी कभी कॉपी नहीं करी क्या। नहीं, कॉपी तो नहीं की, क्योंकि घर से प्रोग्राम लिख लिख के और थोड़ा सा लर्न करके जाते थे कि क्या तो आएगा। रट्टा मार के, इन शॉर्ट है ना, हाँ, आसान इन भाषा में शॉर्ट। बोलेंगे तो रट्टा मार के प्रोग्राम यस बनाए थे। यस और कॉलेज में पता है क्या होता था, मतलब हमारे टाइम में ऐसा होता था, आजकल की दुनिया बदल गई है। अगर ये प्रोग्राम रन हुआ तो ऐसा समझा जाता था कि प्रैक्टिकल मेरा पास हो जाएगा, और अगर ये प्रोग्राम में एरर आ गए तो ऐसा समझते थे कि चलो भाई अगले साल फिर आना है, अपना प्रैक्टिकल होने वाला है फेल। क्या आज भी ऐसे होता है क्या। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी ऑलरेडी टीचर के साथ सेटिंग होती है, वो नहीं आए तो भी उनका पास हो जाता है। क्या आम जनता, मतलब मेरे जैसे, आप जैसे लोग है ना,
आप नहीं होंगे हम वैसे, आई अंडरस्टैंड, आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हो हमें ना। तो टीचर ऐसे बोलते थे, रन हुआ तो पास हो जाएगा प्रैक्टिकल में, अदरवाइज फेल हो जाएगा। कॉलेज में यही सीन होता है, यस और नो। यस। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कंपनी में भी आजकल ऐसा ही होता है, देर इज नो डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं, कंपनी में भी ऐसे ही काम होता है। अभी मैंने ऊपर कॉलेज का लिखा, नीचे कंपनी का कुछ मेंशन करता हूँ, तो कंपनी में भी एग्जैक्टली सेम काम होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कोई चेंज नहीं, एग्जैक्टली सेम, छोटा सा भी फर्क नहीं, छोटा सा भी फर्क नहीं, एग्जैक्टली सेम। अब एग्जैक्टली सेम मतलब इतना भी सेम नहीं कि कंपनी वाले कागज की चीट फाड़ते बैठेंगे। इमेजिन करो ना, कोई इन्फोसिस कंपनी का मैनेजर है, सुबह 8 बजे जाके 9 बजे तक वो क्या कर रहा है, 8 से 9 बजे तक कागज की चिट फाड़ रहा है, क्योंकि उसकी टीम काम करने के लिए आएगी तो उसको चिट बांटेगा। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, कंपनी है, कागज की चिट नहीं नहीं। फाड़ेगी, कम से कम इतने पैसे तो उनके पास है। तो उनके यहाँ कागज की चिट के जगह पे वो यूज करते हैं ईमेल। क्या यूज करते हैं? हाँ, लेकिन इस ईमेल। ईमेल के अंदर क्या होगा रे? वही चीज होगी क्या? अगेन स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट। होगा। क्या होगा? अगेन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ही होगा। और ऊपर से वो भी होगा इंग्लिश में ही। और गेटिंग माय पॉइंट, वो भी किस में होगा? इंग्लिश इंग्लिश में ही में। होगा। फिर क्या करेंगे? इसी स्टेटमेंट को डेवलपर लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसका बनाएंगे जावा का प्रोग्राम। क्या बनाया जाएगा? प्रोग्राम। जावा का प्रोग्राम बनाया जाएगा। कंपनी में ऐसा होता है क्या? अगर प्रोग्राम चला तो सैलरी मिलेगी, और अगर प्रोग्राम में एरर आ गए तो सैलरी कैंसिल, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, कंपनी अपने कॉलेज जैसी नहीं है। तो कंपनी में आपका प्रोग्राम सही किया कि गलत किया, ये चेक करने के लिए एक टीम काम करती है। उस टीम को बोलते हैं टेस्टिंग टीम। कौन सी टीम होती है? टेस्टिंग। ये चेक करते हैं कि आपने प्रोग्राम सही बनाया कि गलत बनाया। ये चेक कैसे करते हैं? तो ये क्या करते हैं पता है क्या? इस जावा के प्रोग्राम को टेस्टिंग टीम के तरफ दिया जाता, और ये टेस्टिंग वाले इस जावा के प्रोग्राम को पढ़ते हैं और उसको वापस से कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। क्या करते हैं? देखो क्या बोला मैंने, जावा के प्रोग्राम को पढ़ेंगे और क्या बनाएंगे फिर से उससे? इंग्लिश का इंग्लिश स्टेटमेंट। बनाएंगे। देखो डेवलपर ने क्या किया था? इंग्लिश को पढ़ के जावा प्रोग्राम बनाया था, और टेस्टर क्या कर रहा है? जावा के प्रोग्राम को पढ़ के वापस इंग्लिश कर रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर अगर ये दोनों इंग्लिश अगर सक्सेसफुली मैच हो जाती है, अगर ये दोनों इंग्लिश सक्सेसफुली मैच हो जाती है, तो बोलेंगे कि प्रोग्राम सही है, नहीं तो गलत। सिंपल सिंपल फंडा है। देखो एक वर्ड है, हम बोलते हैं इंजीनियरिंग, मतलब क्या इस वर्ड का किसी को पता है क्या? इज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग वर्ड? किसको बोलेंगे इंजीनियरिंग? एकदम आसान भाषा में बोलतो, टाकाऊ पासून टिकाऊ करणं म्हणजे इंजीनियरिंग करणं। सिंपल सी चीज, कोई लकड़ी है, उसको काट के कोई बंदा टेबल बना देता है, माने वो इंजीनियरिंग कर रहा है। लोहा का सलिया है, उसको तोड़ के आप नट एंड बोल्ट्स बनाते हो, यानी इंजीनियरिंग कर रहे हो। और गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है, सीमेंट है, ईट है, रेत है, आप उसका घर बना देते हो, दैट मींस व्हाट यू आर मेकिंग इंजीनियरिंग। आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उसको यूज करके सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग। और गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश की स्टेटमेंट को पढ़ के जावा का प्रोग्राम बनाना, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग करना। और ये टेस्टिंग वाले लोग क्या करते हैं? वापस जावा का प्रोग्राम को पढ़ते हैं और उसका वापस इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, उल्टी इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। दो फील्ड है, एक इंजीनियरिंग, एक है रिवर्स इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करना मतलब इंग्लिश का जावा करना, रिवर्स इंजीनियरिंग करना मतलब जावा का इंग्लिश करना। और अगर ये दोनों इंग्लिश मैच हो जाएगी तभी क्या बोलेंगे? प्रोग्राम सही है। किसी कारणवश अगर इंग्लिश मैच नहीं हुई तो ये वापिस डेवलपर को देंगे, डेवलपर वापिस उसको सुधारेगा, सुधारने के बाद वापिस टेस्टिंग को देगा, टेस्टिंग वाला फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, फिर इंग्लिश मैच करके देखेगा। फिर भी इंग्लिश मैच नहीं हुई तो वापिस डेवलपर के पास, डेवलपर फिर उसको सुधारेगा,
फिर टेस्टिंग को देगा, फिर टेस्टिंग वाला कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में, फिर इंग्लिश कंपेयर हो जाएगी, फिर भी प्रॉब्लम आया तो, मैच नहीं हुई इंग्लिश तो फिर डेवलपर के पास। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक होगा इंग्लिश तब मैच तक। नहीं हो जाती तब तक। कब तक चलेगा ऐसा? जब तक इंग्लिश मैच नहीं। मैच नहीं हो जाती तब तक चलेगा। अब भले वो एक दिन में हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, या एक महीना लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक इंग्लिश मैच नहीं होगी तब तक करना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? चीज यस। समझ रहे हो क्या? मेरा एक दोस्त है समीर करके, पिछले 6 महीने से वो एक ही काम कर रहा है, लॉग इन पेज टेस्टिंग करने का। लॉग इन पेज टेस्ट करना मतलब पता है क्या होता है? अच्छा, टेस्ट करना मतलब पता है क्या होता है? टेस्ट करना मतलब यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉग इन बटन दबाओ और देखो लॉग इन होता है क्या। ये वो पिछले 6 महीने से कर रहा है। अब सोचो, मतलब कंपनी में काम करने की कोई जल्दबाजी है क्या? नहीं, आराम से। हाँ, लेकिन जब तक सही नहीं होता तब तक करना पड़ता। तो कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले एक ईमेल आएगा, ईमेल के अंदर क्या होगा? एक इंग्लिश का स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? इंग्लिश का स्टेटमेंट होगा। हम क्या स्टेटमेंट। करेंगे, अगर हम डेवलपर समझे तो खुद को इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, देन इसका जावा प्रोग्राम बनाएंगे, इस जावा प्रोग्राम को टेस्टिंग वालों को देंगे, टेस्टिंग वाले क्या करेंगे? इसको टेस्ट करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि इसको वापस कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में और दोनों इंग्लिश मैच की जाएगी। अगर इंग्लिश मैच हुई तो क्या बोला जाएगा? प्रोग्राम सही है। सब। और अगर इंग्लिश मैच नहीं हुई तो वापिस डेवलपर के पास। और ये साइकिल कब तक चलेगा ऐसा? जब तक मैच नहीं होता है तब तक। जब तक इंग्लिश मैच नहीं होता है तब तक। तब तक। इजी कि नहीं समझना? यस। ऐसा ही चलेगा प्रोसेस। क्लियर है? अगर मैं यस। सिंपल क्वेश्चन पूछूं, बताओ डेवलपर का काम कहाँ से कहाँ तक होगा, तो क्या बोलेंगे रे? इंग्लिश स्टेटमेंट को पढ़ के जावा का प्रोग्राम बनाने तक का काम किसका है? डेवलपर का। जावा और टेस्टिंग वाले डेवलपर का? का। टेस्टिंग का फिर वो कन्वर्ट करके मैच हाँ, होता है कि जावा नहीं वो प्रोग्राम देखना। को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश मैच करने तक का मैच काम होता है किसका है? टेस्टिंग वालों का। टेस्टिंग का। सिंपल सिंपल फंडा। क्लियर है? यस। अब देख, क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में आना चाहिए था, लेकिन जान दो, अभी शुरुआत है, नए नए लोग हैं। यार देखो ना, ये कंपनी में भी जो स्टेटमेंट आया था ना, वो भी इंग्लिश में आया। जो कॉलेज में आ रहा था वो भी इंग्लिश में आ रहा था, भले ही कॉलेज वाले को इंग्लिश नहीं आती होगी, फिर भी वो इंग्लिश में रहता था। ऐसा क्यों? ये ऐसा मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजरात ऐसा क्यों नहीं आया? देयर मस्ट बी रीजन, यस और नो? क्या रीजन हो सकता है? यस। सोचो जरा, 1 मिनट का पॉज लो, सोचो कि यार ये कॉलेज में सच्ची में जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल था वहां पे स्टेटमेंट अपने को इंग्लिश में क्यों आता था? कंपनी में भी इंग्लिश कम में आ रहा है, ऐसा क्यों? कंप्यूटर को कोई इंग्लिश तो रीजन लैंग्वेज होगा ना। समझ आती है। चलो, लेट मी सिंपल इट फॉर यू। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, मुझे बताओ क्या आप उस वर्ड को जानते हो क्या, कभी सुना है क्या? वर्ड है क्लाइंट। ये वर्ड कभी सुना है, क्लाइंट? यस। क्या मतलब पकड़ेंगे इसका? इस वर्ड का सामने मतलब का क्या होगा? ग्राहक। कोई इस क्लाइंट, क्लाइंट मतलब क्लाइंट मतलब सामने वाला। मेरा ब्यूटी पार्लर का दुकान है, एक लड़की मेरे पास मेकअप करने के लिए आई है, मैं उसको बोलता हूँ कि ये मेरी क्लाइंट है, क्लाइंट। मतलब ग्राहक ग्राहक कस्टमर। ग्राहक इन मराठी ग्राहक कस्टमर। बोलते हैं, क्या कस्टमर। बोलेंगे? कस्टमर। कस्टमर। क्लाइंट बोलते कौन? कस्टमर। अब मैं देखो, हाँ, मुझे प्रोजेक्ट बनाकर देना है, तो मैं कस्टमर हुआ कि डेवलपर हुआ? आप डेवलपर। डेवलपर हुआ। डेवलपर। मैं प्रोजेक्ट बना के लूंगा तो मैं कौन हुआ? क्लाइंट। कस्टमर। क्लाइंट। क्लाइंट कस्टमर। कस्टमर। सही है, तो क्लाइंट कोई भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा मुझे यस। बताओ, अगर मेरी कोई कंपनी है और मैं किसी कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो क्या कोई कॉलेज मेरा क्लाइंट बन सकता है कि नहीं? हम्म। सर नो? किसी का कोई हाँ। होटल है, उसके लिए मुझे यस प्रोजेक्ट सर। बनाना है, तो क्या कोई होटल मेरा क्लाइंट हो सकता है क्या? यस। यस।
कोई गवर्नमेंट मेरी क्लाइंट हो सकती है क्या? यस यस और नो? Yes. यस कोई किराना शॉप वाला मेरा क्लाइंट हो सकता है क्या? यस हाँ या ना? कोई हाँ पान टपरी वाला? हाँ पान टपरी वाला भी हो सकता है कि नहीं? सो हाँ क्लाइंट कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो आपका नाम क्या है दोस्त? आकाश। जैसे मान लो कि आकाश की पान टपरी की शॉप है, आकाश पान स्टॉल, सुनने में भी अच्छा लगता है, आकाश पान स्टॉल। अब उसको बना के लेना है प्रोजेक्ट, तो आएगा मेरे पास। मैं कौन हूँ? लेट्स से मैं कंपनी का ओनर हूँ, हम्म, ठीक है। अब वो मुझे ऐसा बोलेगा क्या, सागर कैन यू प्लीज डू वन थिंग, एज अ फ्रंट एंड प्लीज यूज एंगुलर, एज अ बैक एंड यूज जावा 1.8 विद स्प्रिंग बूट एंड डू माइक्रो सर्विस एज वेल, एज अ डेटाबेस यूज अ मोंगोडीबी, यूज हाइबरनेट इन दैट। ऐसा बोलेगा क्या? अगर नहीं इतनी अकल आकाश के पास होती तो खुद बना लेता कि नहीं? यस ये ऐसा भी है क्या कि वो आकाश अपनी रिक्वायरमेंट इंग्लिश में बताएगा, ऐसा है कुछ? नहीं नहीं। मराठी में अगर बता उसको सकता इंग्लिश है। आती, अगर उसको इंग्लिश आती तो एटलीस्ट कॉल सेंटर में जॉब करता ना, पान टब्बे थोड़ी खोल के बैठता। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंजीनियर बंदा है भाई। यस तो कोई भी एक पान टपरी वाला अपनी रिक्वायरमेंट कैसे देगा? कैसे देगा? In simple language. उसकी उसकी अपनी भाषा में देगा। अगर वो गुजराती होगा तो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में देगा, अगर वो तमिल लैंग्वेज जानता होगा तमिल में देगा, अगर वो मराठी जानता होगा तो मराठी देगा, अगर हिंदी जानता होगा तो हिंदी में देगा। यस और नो? जैसे कि यस मान लो Yes, आकाश sir. को हिंदी पता है, तो आकाश कैसे बोलेगा पता है क्या? देख सागर भाई तू क्या करता है मेरे को पता नहीं, मेरे दुकान का नाम वेबसाइट पे आना चाहिए बड़े बड़े अक्षर में, लाल 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 कलर में आना चाहिए, एक साइड में सारे पान दिखने चाहिए, उसमें मसाला पान भी होना चाहिए। अगर कोई बंदा मसाला पान सिलेक्ट करेगा तो वो दाहिने साइड में आना चाहिए और पे बटन दबाने के बाद बिल निकलना चाहिए। ऐसे कुछ तो बोलेगा कि नहीं अपने अपनी भाषा में? Yes, sir. सर अब मुझे बताओ, इमेजिन करो कि ये सागर की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, लाइक दिस। क्या मेरा कोई एम्प्लॉई अमेरिका में बैठकर जॉब कर काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो यस अगर सर मैं ऐसी रिक्वायरमेंट उसको दे दूं तो वो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे को पूछेगा ना कि सागर ये मसाला पान क्या होता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये आकाश की नेटिव लैंग्वेज उस बंदे को समझ में आएगी क्या? बिल्कुल नहीं नहीं आएगी। तो सागर का काम क्या होगा रे? इसकी नेटिव लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट किया जाए? English. इंग्लिश में। इंग्लिश क्यों में इंग्लिश में भाई? क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज कॉमनली पता होती है, और कौन सी है? English. इंग्लिश। ये स्टेटमेंट किस में बनाया इंग्लिश जाएगा? इंग्लिश में। और कंपनी में ये इंग्लिश में होता है ना, तो कॉलेज वाले को भी आप लोगों को कंपनी का फील देना था, इसीलिए कॉलेज में भी ये किस लैंग्वेज में था? इंग्लिश में था। चलो, इस पूरी स्टोरी से एक चीज तो हमें पता चल गई यार, डेवलपर के पास हो ना हो एक इंग्लिश का स्टेटमेंट आएगा, मतलब आएगा, तभी वो काम कर सकता है। यस और नो? अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये इंग्लिश का स्टेटमेंट डेवलपर को मिलेगा ही नहीं, तो अब बताओ जरा डेवलपर किस पे काम करेगा? कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि जहां से डेवलपर कोडिंग करना चालू करेगा? क्या होगा वो? स्टेटमेंट क्या होगा वो? स्टेटमेंट स्टेटमेंट। क्या होगा वो? लेकिन यार ये स्टेटमेंट ना अपना गाउठी वर्ड है, यानी हम अपने अपने में यूज करते। कंपनी वाले उसको स्टेटमेंट नहीं बोलते। कंपनी वाले क्या बोलते पता है? कि यार तुम अभी कंपनी में आने वाले हो ना, तो इसको स्टेटमेंट मत बोला करो। Requirement. क्या रिक्वायरमेंट। क्या बोलो, इसको बोलते हैं Requirement. रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं ऐसा पूछूंगा कि बताओ ये रिक्वायरमेंट अपने को देगा कौन? Client. कौन देगा? क्लाइंट देगा। तो क्लाइंट से क्या आएगी अपने पास? रिक्वायरमेंट। और उसी रिक्वायरमेंट को यूज करके कोई भी एक डेवलपर बंदा क्या करेगा? जावा का प्रोग्राम बनाएगा। अगर जावा के प्रोग्राम बनाने वाले को यानी डेवलपर को ये रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो वो काम कर पाएगा क्या? यानी सबसे पहली चीज, अगर हम डेवलपर बनते हैं या कोई कंपनी के अंदर पहले से डेवलपर बैठा है, तो वो काम कब करेगा? अब उसे requirement मिलेगी. जब उसके पास रिक्वायरमेंट आएगी। और वो रिक्वायरमेंट भी कौन सी लैंग्वेज में होगी? English. इंग्लिश इसीलिए मैंने कल बोला था कि भाई जावा का प्रीरिक्विजिट है, जावा सीखने के लिए बेसिक इंग्लिश चाहिए। कितने बेसिक चाहिए?
10 बार पढ़ने के बाद तो समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। सिंपल सिंपल। कितना भी छोटा प्रोजेक्ट क्यों ना हो कंपनी में, कितनी भी छोटी कंपनी क्यों ना हो, कितना भी छोटा सा काम क्यों ना हो, मिनिमम 4 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए कंपनी में। कितना सिंपल, फुल स्टॉप लगाना हो ना फिर भी 4 घंटे, और 4 घंटे में से 3 घंटे होते हैं ये सोचने के लिए कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, यानी वो इंग्लिश को समझने के लिए 3 घंटे होते। अब 3 घंटे में पढ़ो जितनी बार पढ़ना है और समझो। अगर 3 घंटे बाद पढ़ने के बाद भी अगर क्या इंग्लिश लिखी है समझ में नहीं आ रहा है तो हम डेवलपर नहीं बन सकते। सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। अगर किसी को ज्यादा ही दिक्कत है ना तो कंपनी वाले उसको भी हेल्प करते हैं, समझाने में तेरे को कोई टेंशन नहीं है, एक मेल लिख दे कि तेरे को और टाइम चाहिए, मिल जाएगा। तो 3 घंटे पढ़ा आपने फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझा, एक मेल लिख दो कि आई नीड मोर 2 आवर्स, मिल जाएंगे। टोटल कितने घंटे हुए फिर? 5 घंटे। मान लो 5 घंटे में भी आपको नहीं समझा, देर इज अगेन प्रीरेक्विजिट, आप आपके टीम लीड के साथ बात कर सकते हो, एक मीटिंग शेड्यूल करके वो आपको समझा देगा। मान लो उसको भी नहीं समझा तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि तेरे को क्या चाहिए एग्जैक्टली मेरे को बता। मतलब ये भी सारी चीजें कंपनी में पॉसिबल है। लेकिन अच्छा डेवलपर किसको बोलेंगे? जो खुद समझ सके, किसी को भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। ये भीख मांगना ही हुआ ना, मेरे को समझा दे करके। वो एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, तीसरी बार बोलेगा तेरी सैलरी मेरे को दे दे, फिर मैं समझाऊंगा, आप दोगे क्या? इतना बड़ा मन किसी का नहीं होता। तो बेटर वे कैसे बनना है, एटलीस्ट कि जो लिखा है उतना समझ सके, इतनी इंग्लिश चाहिए। क्या सबके पास है? अच्छा एक और चीज, अच्छा ये कंपनी में स्टेटमेंट जो आएगा क्या वो कॉलेज जैसा होगा क्या? परफॉर्म द एडिशन ऑफ 2 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ड। मान No, लो, sir. नो। मान लो कि अपनी ये फ्रेंड है रुचि, मान लो ये किसी कंपनी में जैसे इन्फोसिस में, अब इसका मैनेजर इसको ऐसे बोलेगा क्या, रुचि एक काम कर, आज हेलो वर्ड का प्रोग्राम कर और घर जा, तेरे को सैलरी मिल जाएगी, ऐसा बोलेगा क्या? या ऐसा बोलेगा एक काम कर, आज 2 नंबर का एडिशन कर और घर जा, ऐसा बोलेगा क्या? नो। नहीं। यानी जो कॉलेज में प्रोग्राम होते थे वो टाइम पास वाले थे। अब कंपनी में जो स्टेटमेंट आएंगे या रिक्वायरमेंट आएगी वो कैसी होगी? वो रियल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। फिर यहाँ पे ना मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आपको हेलो वर्ड प्रोग्राम सीखना है कि कंपनी में काम कैसे होता है, किस तरह से स्टेटमेंट आता है और उसका जावा में कन्वर्जन कैसे होता है, ये सीखना है। सेकंड वाला ऑप्शन, कंपनी में कैसा कौन सा ऑप्शन चाहिए? होता है? सेकंड वाला। पता है कि ये कॉमन सेंस वाला आंसर था। पता है क्यों? क्योंकि एक न एक दिन जाके आपने को काम कहाँ पे करना है? कंपनी में। कंपनी में। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके बहुत यस। सारे दोस्त ऐसे होंगे कि जिनको हेलो वर्ड का प्रोग्राम आता होगा, तो आप उनको बोलते होंगे यार इसको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग आती है। सच्ची में हेलो वर्ड प्रोग्राम लिखना मतलब जावा सीखना होता है क्या? मतलब जरा सोच के देखो ना थोड़ा सा, इज इट लाइक दैट? नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या करेंगे, एक कोई रियल टाइम एग्जांपल लेंगे प्रोजेक्ट का, विल ट्राई टू क्रिएट अ जावा। जरा देखिए कि कंपनी वाला कैसे जावा बनाता है, हमें भी समझ में आएगा कि हम चालू कहाँ से करेंगे। लेट्स से अज्यूमिंग कि अपने को यहाँ पे जावा का जेडी पता नहीं है, वी आर अ वेरी वेरी फ्रेशर, जावा आज पहली बार सुना है, पता नहीं क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? यार ये चालू कहाँ से होता है? शुरुआत तो पता है कि अपने पास क्या आएगा, स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट बना ले के पहले, बना ले। तो चलो लेट्स क्रिएट वन स्टेटमेंट। बताओ कौन सा प्रोजेक्ट बनाए? अब स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिक्वायरमेंट। कंपनी की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या रिक्वायरमेंट पकड़ेंगे बोलो? तो सबको कॉलेज पता होता है तो कॉलेज का प्रोजेक्ट हम इमेजिन कर ले क्या? लेट्स से आपके प्रिंसिपल ने अपने को रिक्वायरमेंट दी, अब रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल ही देगा ना कॉलेज का। और ऐसा भी बोलते हैं ना, प्रिंसिपल सिर्फ बहुत बिजी होते हैं, पता नहीं कहाँ काम करते हैं। A student
हैज एज एंड लोकेशन। आ गया स्टेटमेंट, बस आ गई रिक्वायरमेंट अपने पास। ऐसी कुछ तो अपने को रिक्वायरमेंट दी है, एंड एज अ डेवलपर अब अपने को इस इंग्लिश का जावा बनाना है। अब भूल जाओ, ऐसा नहीं आने वाला राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ हेलो वर्ल्ड, ऐसा नहीं आने वाला। कंपनी में ऐसे ही आएगा एक नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट। क्या करना है एज अ फर्स्ट स्टेप, क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। एक बार नहीं 10 बार पढ़ो और समझो कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्टेटमेंट में क्या लिख कर दिया है, ये क्लाइंट क्या बोलना चाहता है। पढ़ो इसको, टेक अ टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। पढ़ो जरा, क्या बोलने का ट्राई कर रहा है ये। स्टूडेंट के पास एज एंड लोकेशन। क्या लगता है आकाश, क्या मीनिंग है स्टेटमेंट का? स्टूडेंट का एज एंड लोकेशन एज इनपुट लेना है। स्टूडेंट का एज एंड लोकेशन है, स्टेटमेंट सही है क्या? स्टूडेंट के गलत पास है। एज एंड लोकेशन। हाँ, स्टूडेंट के पास एज एंड लोकेशन है, अब सही स्टेटमेंट आया। मीनिंग क्या है इसका? स्टूडेंट के पास एज एंड लोकेशन है, इसलिए बोल रहा था मैं तीसरा प्रीरिक्विजिट कौन सा, कॉमन सेंस। स्टूडेंट हैज मतलब स्टूडेंट के पास है, क्या है? एज एंड लोकेशन। चलो स्टेटमेंट समझ गए सब लोग। अब जरा इस स्टेटमेंट को फिर से एक बार पढ़ो, गौर से देखो और बताओ रे इसके अंदर सबसे बड़ी चीज कौन सी है? कौन सी है? स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट ढूंढने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगेन कॉमन सेंस। बड़ी चीज कौन सी है? स्टूडेंट के पास एज एंड लोकेशन है, किसके पास है? तो बड़ा कौन हुआ? स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट। तो जो भी अपने को ध्यान रखना, याद रखना, आँख कान नाक सब खोल के, सारे होल खोल के सुनो। जब भी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी बड़ी चीज मिलती है तो उसका हम बनाते हैं क्लास। क्या बनाते हैं? क्लास। देखो कुछ इस तरह से बनता है क्लास। कैसे बना क्लास? स्टेटमेंट के अंदर की सबसे बड़ी चीज ढूंढ के निकाली और क्या बना दिया उसका, हो गया। ये ऐसा दिखता है। फिर से कॉमन सेंस का क्वेश्चन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इस ब्रैकेट से क्लास चालू हुआ और इस ब्रैकेट पे खत्म हुआ? बोल सकते कैसे? यस सर। कॉमन सेंस अगेन, यस और नो? यस सर। है ना, ये क्लास चालू हुआ इस ब्रैकेट से और खत्म क्या आप ही हुआ इस ब्रैकेट पे। समझ सकते हो कि नहीं? चलो एक और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, यस सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि अब इस क्लास का नाम स्टूडेंट है? बोल यस सकता हूँ सर। क्या ऐसा? यस सर। यस अगेन सर। कॉमन सेंस है कि नहीं? क्या नाम है इस क्लास का फिर? स्टूडेंट। दिमाग में बात आ रही है मेरे, यार नाम कुछ भी हो सकता है कि नहीं किसी का। जैसे मान लो ये अपना आकाश, या आकाश को घर पे दादा बोलते होंगे, भैया बोलते होंगे, कोई सिस्टर होगी तो दादा बोलती होगी या भैया बोलती होगी, मम्मी पापा आकाश या किसी मतलब अपनेपन से बुलाते होंगे, इसके रूममेट पता नहीं कौन से नाम से बुलाते होंगे। यहाँ पे बोलना अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली, बराबर है कि नहीं? गर्लफ्रेंड होगी तो बार बाबू सोना पता नहीं क्या क्या होता होगा। यानी नाम कुछ भी हो सकता है, यस और नो? तो अगर मुझे लगा कि यार मुझे इस क्लास का नाम स्टूडेंट नहीं रखना है, मेरे को कुछ ऐसा रखना है, रख सकता हूँ क्या? क्या ये कोड एरर देगा क्या? नो देगा सर। एरर? नो नहीं नो सर। नहीं देगा। क्यों नो। देगा? क्यों नहीं एरर देगा? बिकॉज नेम है, नेम कुछ भी हो सकता है। कल जाके मेरे को लगा नहीं यार मेरे को ऐसा नाम नहीं रखना, मेरे को रखना है सलमान खान, रख सकता हूँ कि नहीं? बताओ हाँ। क्या एरर देगा क्या? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं मेरे को लगा यार नहीं सलमान खान मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को करीना पसंद है, रख सकता हूँ कि नहीं? क्या ये कोड एरर देगा क्या? क्या ये प्रोग्राम एरर देगा क्या? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देगा? रीजन इज वेरी सिंपल, नेम कैन बी एनीथिंग। किसी ने बोला कि नहीं यार मेरे को ना आंख बंद करके जो चाहिए वो नाम रखना है, रख सकता हूँ कि नहीं? क्या ये अभी भी एरर देगा क्या? नहीं। नहीं। क्यों एरर नहीं देगा? बिकॉज क्लास नेम कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग। लेकिन ना ये कंपनी वालों को पसंद नहीं आता। मीनिंगफुल होना चाहिए। जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जावा ने क्या बोला, तेरे को जो नाम रखना है वो रख,
नेम कैन बी एनीथिंग। लेकिन कंपनी वालों को पसंद नहीं आता। कंपनी वाले क्या बोलते हैं पता है क्या? कंपनी वाले बोलते हैं अगर तुझे जॉब चाहिए तो नाम ऐसा रख कि नाम पढ़कर समझ में आए कि इसमें क्या किया है। Exactly. इसीलिए हम लोगों ने नाम क्या रख दिया? Student. अब अगर कोई पढ़ेगा तो क्या बोलेगा पता है क्या? अच्छा, नाम स्टूडेंट रखा है क्या? पक्का इसके अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट नेम Yes. कैन बी एनीथिंग। Anything. कंपनी में जाना है ना यार, थोड़ा सा Yes. कंपनी वालों का भी सुनना चाहिए। इसलिए नाम क्या रखेंगे हम? थोड़ा सा अच्छा रखेंगे। Name Clear यहाँ should be तक? meaningful. Yes. चलो, तो बड़ी चीज मिली तो स्टूडेंट बना दिया, क्लास बना दिया स्टूडेंट नाम का। अब स्टूडेंट के पास क्या क्या है रे? Age and क्या location. क्या है student के Location. पास? एज एंड लोकेशन। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन जरा चेक करना है मेरे को। आज दिन भर मैं यही करूंगा, आपका कॉमन सेंस चेक। क्या मैं एज एंड लोकेशन ऐसा इधर लिखूं क्या? नहीं सर, नो। लिखूं? No. नहीं क्यों सर, नहीं? क्लास के अंदर चाहिए Condition. सर। क्लास क्यों में नहीं? हम स्टूडेंट के पास एज एंड लोकेशन है सर, तो क्लास के अंदर क्योंकि चाहिए। स्टूडेंट के पास एज एंड लोकेशन है ना, और ये स्टूडेंट तो चालू इस ब्रैकेट से और खत्म यहाँ पे हो गया, बराबर कि नहीं? तो एज एंड लोकेशन कहाँ पे लिखना चाहिए? इन ब्रैकेट। क्लास के अंदर। यस, क्लास के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट कॉमन के सेंस अंदर। है। इसका मतलब ना एक चीज हमेशा याद रखो। कौन सी चीज? पहली चीज क्या? जावा में हमेशा क्लास ही बनेगा। जावा में हमेशा क्या बनेगा? और जो भी करना है क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा। क्लास के बाहर लिखोगे तो एरर आएगा। तो सिंपल सी स्टेटमेंट क्या हो गई है? अगर डेवलपर जावा प्रोग्रामिंग करता है यानी वो क्या बनाता होगा? क्लास बनाता होगा। क्या बनाता होगा? और जो भी काम करता होगा कहाँ पे करता होगा? क्लास के अंदर। क्लास के बाहर कुछ भी चलता है क्या? इसका मतलब नहीं। सिंपल। अगर आपके किसी सीनियर दोस्त ने आपको थोड़ा सा शाइनिंग मार के बोला ना कि आई एम अ डेवलपर, तो उसको बोलना चुप बैठ, मेरे को पता है तू क्या करता है। खाली क्लास बनाता है और उसी के अंदर खेलता है, क्योंकि उसके बाहर तू कुछ कर ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फिर यहाँ से और एक कॉमन सेंस। अब देखो, एज क्या होगा मुझे पता है, लोकेशन क्या होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे पास दिमाग है, ब्रेन है, मैं सोच सकता हूँ। ये जावा इज अ सॉफ्टवेयर, यस और नो? इसको बताना पड़ेगा ना, एज बोले तो क्या या लोकेशन बोले तो क्या होता है, इसको बताना पड़ेगा कि नहीं? चलो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, जरा इमेजिन करो, सोच के बताना आंसर क्या लगता है आपको। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा एज पुणे है, अच्छा लग रहा है क्या सुनने के लिए? नहीं, नहीं? थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं। मेरा एज इंडिया है, अब? नो। एज तो अभी भी नंबर नहीं? रहेगा। और थोड़ा बड़ा करते हैं ना, मेरा एज अमेरिका है, अब? नो। अभी नहीं, क्यों? न्यूमेरिकल में चाहिए एज, क्योंकि एज हमको किसमें पता है चाहिए? ना। न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल नंबर में। वाला चाहिए। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अगेन कॉमन सेंस, Yes. कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो अगर कोई नंबर वाली चीज जावा को देनी है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर कोई नंबर वाली चीज जावा को देनी है तो वो दी जाती है इंट में। किसमें दी जाती है? इंटीजर। इंट में। सिंपल फंडा। अगर कोई नंबर वाली चीज जावा को देनी है तो किसमें देंगे हम लोग? इंट में देंगे। में चलो वंस मोर अगेन ट्राई करते हैं। मेरा लोकेशन 35 है, अच्छा लग रहा है क्या? नो। नहीं, मेरा लोकेशन 150 है, अब? नो। चलो, मेरा लोकेशन 700 है, अब? नो। मेरा लोकेशन पुणे है, अब? अच्छा लगता है। अब अच्छा लग रहा है सुनने में? दैट Yes. मीन्स व्हाट? कि लोकेशन हो ना हो, कोई नाम हो, यस और नो? तो Yes. जब भी कोई Yes. नाम वाली चीज, जब भी कोई नाम वाली चीज अगर जावा को देनी है तो वो दी जाती है स्ट्रिंग में। किसमें String. देंगे? String में. सिंपल सा फंडा। नंबर होगा तो किसमें देंगे? इंट में। इंटीजर। Int में. लोकेशन माने नाम होगा कोई तो किसमें दिया जाएगा? स्ट्रिंग। String में. अगर मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर देना है किसमें दूंगा रे? इंटीजर। किसमें देंगे? इंटीजर में। इंट मुझे में। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर देना है किसमें देंगे? इंटीजर। इंटीजर में देंगे। लॉग मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स देने हैं किसमें देंगे?
इंटीजर, Integer. मुझे स्टूडेंट का नाम देना है, स्ट्रिंग में, String में देंगे. String में. मुझे स्टूडेंट का ईमेल आईडी देना है। स्ट्रिंग में, अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिंपल Yes, ही नहीं है। नंबर बोले तो क्या इंट, इंट, और नाम बोले तो स्ट्रिंग, String में. चलो अपनी मराठी लैंग्वेज है, यस और नो? यस, उसमें फुल स्टॉप लगाते। यस, हिंदी भी लैंग्वेज है, Yes. उसमें भी Yes. फुल स्टॉप लगाते। इंग्लिश भी लैंग्वेज है, उसमें भी फुल स्टॉप लगाते। यस, ये जावा भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं? यस, तो इसमें भी फुल स्टॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, यस, सबसे बड़ा क्वेश्चन, फुल स्टॉप कहाँ लगाते पता है क्या? एंड ऑफ दी End of the स्टेटमेंट, जहाँ पे statement. Sentence. स्टेटमेंट की कहानी खत्म, वहां पे क्या लगाया जाता है? फुल स्टॉप। तो क्या लगता है कि यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हुई, लगा दो फुल स्टॉप। लेकिन बस ये याद रखो कि जावा में फुल स्टॉप बोले तो क्या होता है? सेमीकोलन, सेमीकोलन। सिमिलरली लोकेशन का भी यहाँ पे खत्म हुआ, लगा दो फुल स्टॉप। सेमीकोलन, Semicolon. अच्छा यहाँ पे लगाओगे फुल स्टॉप, क्या लगता है? नो, No. अभी तो बाकी है कॉमन ना। सेंस, क्योंकि ब्रैकेट का ही मतलब क्या है? खत्म। खत्म हो गया। End. तो ऑलरेडी खत्म है, उसको क्या ही फुल स्टॉप लगा के करोगे? बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, ये ब्रैकेट के बाद अगर सेमीकोलन लगाओगे तो एरर आएगा क्या? क्या लगता है एरर आएगा? या आएगा मैंने यहाँ पे 2-3 फुल स्टॉप लगा दिए, एरर आएगा क्या? आएगा आएगा। ज्यादा मत सोचो। अगेन एक हिडन प्रीरिक्विजिट भी है जावा। 3 तो मैंने बताए, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं? बेसिक इंग्लिश चाहिए एंड कॉमन सेंस चाहिए, 3 मैंने बताए। एक चौथा हिडन वाला है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। अब देखो, आप अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप पे चैट करते हो, क्या आपका स्टेटमेंट खत्म होने के बाद आप एक ही फुल स्टॉप देते हो कि बहुत सारे फुल स्टॉप देते हो? एक ही मींस कॉमन सेंस है ना, एक ही क्वेश्चन ही गलत देंगे। पूछ लिया ना, आपको ये आंसर ही नहीं देगा। बराबर कि नहीं? चलो आप आपके दोस्त के साथ चैटिंग कर रहे हो, अब दोस्त बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोल रहा हूँ। अब दोस्त के साथ चैटिंग कर रहा हूँ, अब एक फुल स्टॉप दोगे कि बहुत सारे फुल स्टॉप मारोगे ऐसे टक 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 टक? एक ही एक ही, दूंगी. देते क्या हो वो बताओ? बहुत सारे, वही सच है। एक ही, यस और नो? अब मुझे बताओ, एक फुल स्टॉप दिया तो स्टेटमेंट वही रहता है, और 4 फुल स्टॉप मारेंगे तो भी स्टेटमेंट का मीनिंग वही रहेगा कि नहीं? यस, Yes, sir. तो बस क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, एक फुल स्टॉप खाली लगा हुआ है, 4 फुल स्टॉप लगा, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे लाइन बना दो ना पूरी, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन एक का लेकिन मीनिंग भी वही है और सबका मीनिंग भी वही है। वही सर है। पीछे से टॉपिक की बहुत कहानी नॉइस खत्म, आ रहा that's है। it. आवाज येत नाहीये सर. सर पीछे से बहुत नॉइस आ रहा है। Yeah, let me mute everyone. चलो, मैंने एक फुल स्टॉप दिया तो भी वही सीन है, और 4 फुल स्टॉप लगाए तो भी वही सीन है। कोई चेंज होने वाला है क्या मीनिंग उसका? कोई नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? कहानी खत्म। अब एक बार खत्म बोलो या 10 बार खत्म करो, खत्म खत्म ही होता है। तो यहाँ पे कोई एरर आना चाहिए क्या? फिर कोई एरर आना चाहिए कि यहाँ पे? नहीं, क्यों आएगा एरर? कोई नहीं आएगा एरर, बात समझे क्या? लेकिन हाँ, कंपनी वाले क्या बोलेंगे पता है क्या? ये यूजलेस वाला काम है, एक बार लगा दिया ना फुल स्टॉप, बार बार क्यों कर रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है, कंपनी का पैसा बर्बाद कर रहा है, ऐसा बोलेगा। क्योंकि एक का भी मतलब वही है, और 10 लगाओ तो उसका भी मतलब वही है। तो मल्टीपल फुल स्टॉप लगाने से एरर आता है क्या? नहीं, लेकिन मीनिंग तो वही है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे तो एरर आएगा कि? फिर यहाँ पे भी नहीं आएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट की कहानी मतलब क्या है? खत्म कहानी। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यहाँ पे नहीं लगाए, क्योंकि इसी ब्रैकेट का मतलब क्या है? कहानी खत्म। लो, बातें करते करते अपना प्रोग्राम भी तैयार हो गया, खत्म प्रोग्राम, इतना ही होता है प्रोग्रामिंग। सर क्या ये किया? यहाँ लेट्स हैव अ पे क्विक सेमी समरी। कॉलन ही क्यों यूज किया? हम कॉलन भी तो यूज कर सकते हैं। नहीं, सेमी कॉलन का मतलब होता है फुल स्टॉप इन जावा। जैसे मराठी में हम फुल स्टॉप कैसे लगाते रहे? ऐसा डॉट देके। हिंदी में कैसे लगाते? ऐसी लाइन देके। वैसे जावा में कैसे करेंगे? सेमी कॉलन देके। अपने अपनी लैंग्वेज का अपना अपना फंडा है। ओके सर। क्लियर?
चलो अपनी तो प्रोग्रामिंग भी हो गई, देखो मैं पढ़ता हूँ आप चेक करना, मैंने क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करना। अब मैं टेस्टिंग वाला काम कर रहा हूँ। देखो मैच करो, होता है क्या मैच? अ स्टूडेंट हैज एज एंड लोकेशन, मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है क्या? इसका मतलब अपना प्रोग्राम सही है। इसका मतलब क्या, अपना प्रोग्राम क्या किया हमने, देखो जरा, एक स्टेटमेंट आया, बड़ी चीज ढूंढी, क्या बना दिया उसका? जावा में हमेशा क्लास ही बनता है, क्लास नेम कैन बी, जहां जहां नाम मिले, नाम कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग। और फिर दिमाग लगाया, एज नंबर वाली चीज होगी, इंट में डाल दिया। लोकेशन नाम वाली चीज होगी, स्ट्रिंग में डाल दिया, खत्म काम। पूछे क्वेश्चंस, क्या समझे कि यहाँ तक की स्टोरी? क्लास कैसे बन गया, देखो जरा, प्रोग्रामर चालू कहाँ से करता है, आप भी चालू कहाँ से करोगे, समझे क्या? चालू कहाँ से करेंगे? क्लास से। क्लास से। और क्लास किसका बनाना है, कैसे समझेगा? बड़ी वाली चीज का स्टेटमेंट से। नाम देके क्लास स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, बड़ी चीज ढूंढेंगे और क्या बना देंगे? क्लास। बना पाओगे? थोड़ा सा आगे बढ़ू क्या? यस सर। है परमिशन? अब आप भगवान लोग हो Yes, यार, sir. आप ना कस्टमर, आप मेरे कस्टमर होगी नहीं, भगवान लो ना, भगवान से परमिशन लेनी पड़ती है, तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? और पता है ये जो मैंने यहाँ पे इंट एज लिखा है, ये देखो ये वाला इंट एज, या फिर ये जो मैंने स्ट्रिंग लोकेशन लिखा है, इसको ये जावा वालों ने ना एक अलग से नाम दिया है। वो क्या बोलते पता है क्या? इस इंट एज को या फिर इस स्ट्रिंग लोकेशन को ये लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल। क्या बोलते हैं ये लोग इसको? वेरिएबल बोल। क्यों वेरिएबल बोलते होंगे रे? क्योंकि इनकी वैल्यू वैरी होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। देखो ना, एज है, किसी स्टूडेंट का एज 10 हो सकता है, 20, 25, 30, 1000, 500, 4000, कुछ भी हो सकता है। लोकेशन देख लो, किसी का पुणे, मुंबई, कानपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, पता नहीं रायपुर, जयपुर, क्या क्या होगा। सो वैल्यू कैन बी ऑलवेज चेंज, यस और नो? तो जिस भी चीज की वैल्यू वेरी होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ऐसे चीज को क्या बोलते हैं ये लोग? वेरिएबल। वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेर एज अगर मैं सिर्फ ये वाली पार्ट की बात करूं, ये एज, या सिर्फ इस लोकेशन की बात करूं, तो इस चीज को भी इन लोगों ने एक अच्छा सा नाम दिया है। ये क्या बोलते हैं पता है क्या? अगर इंट एज ये वेरिएबल है, तो क्या इस एज को और लोकेशन को हम वेरिएबल नेम बोल सकते हैं क्या? कैसा बोल सकता हूँ क्या? इंट एज ये वेरिएबल है ना, इसका मतलब एज इस वेरिएबल का नाम है, बोल सकते हैं क्या? स्ट्रिंग लोकेशन, इसमें लोकेशन क्या होगा? इस वेरिएबल का नाम होगा, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एंड वी ऑल नो नेम कैन बी एनीथिंग। तो अगर मैं यहाँ पे जाके एज के जगह पे एक्स लिख दूंगा और लोकेशन के जगह पे वाई लिख दूंगा, तो बताओ क्या ये प्रोग्राम एरर देगा क्या? नहीं। एरर देगा क्या? नहीं। नहीं। क्यों? नेम कैन बी, कल मेरे को एनीथिंग। लगा मेरे को इंट ऐसा करना है, स्ट्रिंग। सलमान, इधर करना है शाहरुख। अभी एरर आएगा। आएगा नहीं एरर? आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या? आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिकॉज नेम कैन बी नहीं आएगा। एनीथिंग। आर यू गेटिंग अ एनीथिंग, पॉइंट हाँ। और नॉट? यस। Yes, आंखें बंद sir. करके भी अगर मैं कुछ भी डाल दिया, अब भी एरर आएगा क्या? नहीं नहीं। आएगा, क्योंकि ये अपनी मर्जी ना, मेरे को लगा कि मेरे को वेरिएबल का नाम कुछ ऐसे रखना है तो मैंने रख दिया, यस और नो? यस। लेकिन कंपनी वालों को ऐसे नाम पसंद आएंगे क्या? नहीं। वो तो क्या बोलते हैं, भाई जॉब चाहिए तो क्या करो, नाम ऐसा रखो ताकि नाम देखकर समझ में आए कि क्या होगा। इसीलिए नाम क्या रखे थे हम लोगों ने? एज एज एंड लोकेशन।
कोई पढ़ेगा अरे एज, इसका मतलब इसके अंदर एज आ रहा होगा, इसके अंदर लोकेशन आ रहा होगा, ऐसा बोल पाएगा। वैसे देखा जाए तो नाम कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं, यस और नो? लेकिन Yes. अच्छे नाम रखेंगे तो अच्छी बात है कि नहीं। चलो फिर अगर मैं अब ये लास्ट में बचे दोनों का सोचूं, यानी ये इंट और ये स्ट्रिंग, अगर मैं इनकी बात करूंगा तो ये इंट एंड स्ट्रिंग को भी इन लोगों ने एक अच्छा खासा नाम दिया है, और इस चीज को ये बोलते हैं डेटा टाइप। क्या बोलते हैं इसको? क्यों डेटा टाइप बोलते होंगे इसको? हाँ, क्योंकि ये बताएंगे कि कौन से टाइप का डेटा आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ ना इंट इज अ डेटा टाइप, दैट मीन्स व्हाट, कि इंट बताएगा कि मेरे पास नंबर वाली चीज आ रही है। अगर मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, दैट मीन्स व्हाट, ये स्ट्रिंग बताएगा कि मेरे पास कोई नाम वाली चीज आ रही है। यानी इनको डेटा टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बताएंगे कि कौन से टाइप का डेटा आ रहा है। क्लियर? तो नंबर के लिए Yes, कौन सा sir. टाइप होता है? इंट। नाम Integer. के लिए कौन सा टाइप रहेगा? String. String. अच्छा, ये दो ही है क्या जावा के पास? नहीं, ऐसे बहुत सारे। No. कितने टोटल ऐसे? 8। कितने टोटल टाइप? 8 है। 8. यानी जैसे नंबर के लिए बना इंट, नाम के लिए बना स्ट्रिंग, String. वैसे कोई पॉइंट वाली वैल्यू रहेगी तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बना है। हर तरह Float. की वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ बना है। ऐसे कितने बने हैं? 8. 8। आज अपने को पता कितने चले? 2. Don't. नंबर वाला बोले तो इंट, नाम वाला बोले तो String. String. टोटल कितने हैं? 8. 8 है। लेकिन पता है एक चीज, ये 8 के 8 जो टाइप जावा ने बनाए, इन सब की लिमिट है। क्या है सबके लिमिट? समझते हो ना? जैसे कि फॉर Yes, sir. एग्जांपल, अगर मैंने 100 किलो का पत्थर आकाश के सर पे रख दिया, क्या होगा? संभाल लेगा कि नहीं? 500 किलो कर दिया, गिर जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। 1000 किलो कर दिया, अब मर जाएगा। मैं क्या बोलूंगा पता है कि अभी कि आकाश का वेट उठाने का लिमिट 1000 किलो है, उसके बाद टपक जाएगा। वैसे ही इन सारे टाइप का अपना अपना लिमिट है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा लिखता हूँ इंट एक्स, अच्छा एक्स नाम दे सकता हूँ क्या रे? नेम कैन बी। हाँ anything. चलो, Anything. शायद मैं इतने नंबर डाल दूंगा तो ये इंट ले लेगा, और अगर एक नंबर बढ़ा दूंगा तो ये बोलेगा नहीं अब मेरी औकात के बाहर है, इससे ज्यादा मैं नहीं संभाल सकता, मेरा लिमिट यहाँ तक ही है। यानी हर टाइप का एक लिमिट है, हर टाइप का, कि जो एक हद तक ही डेटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं। बड़ा डेटा आया तो स्टोर कर पाएंगे क्या? 8 में से कोई भी कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 8 का क्या है? लिमिट है। 8 का लिमिट है, किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, लेकिन लिमिट तो होगा। दुनिया में इंसान ने जन्म लिया मतलब एक ना एक दिन मरने वाला है। कोई जल्दी मरेगा, कोई लेट मरेगा, लेकिन मरेगा पक्का। सांगदेव महाराज पण मेलाच की, भले 1400 वर्षानंतर का होय, मेलाच की नहीं। सो एवरीवन हैज अ लिमिट। तो जावा ने जो टाइप बनाई इनके भी क्या है, और अगर अपना डाटा अनलिमिटेड रहा तो ये काम आएंगे क्या? ये काम नहीं आएंगे। फिर क्यों? क्योंकि इनके क्या है? लिमिट है। और ऐसे कितने हैं टोटल? 8. 8 है। पता कितने चले? 2. नंबर वाला होगा तो किसको देंगे? इंट को। Int. नाम को। वाला होगा तो किसको देंगे? String. 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 पूछिए क्वेश्चंस, क्या ये समझे क्या भी वेरिएबल की कहानी? वेरिएबल किसको बोलते हैं? Yes. इंटीजर और स्ट्रिंग को वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर ये चीज यहाँ तक? व्हाट इज वेरिएबल? Yes, sir. वेरिएबल नेम किसको बोला जाएगा? डेटा टाइप किसको बोला जाएगा? सारी कहानी क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. 8 टाइप होते हैं, 2 पता है, बाकी छोड़ दो, जब आएंगे तब देखेंगे, Yes. याद रहेगा। लेकिन Yes. 8 के लिमिट Yes. रहेंगे, ये भी याद रखना है। Yes. क्या लिमिट होगा आपने को उससे मतलब ही नहीं, लिमिट है इतना ही बहुत है। एक न एक दिन देखेंगे कितना लिमिट होता है किसका। और गेटिंग माय पॉइंट?
क्लियर यहाँ तक कहानी की? क्वेश्चन Yes, sir. पूछे यार क्वेश्चंस। लग जाएगी आदत क्वेश्चन पूछने की, कोई टेंशन नहीं। मेरे पास है क्वेश्चन, मैं पूछू क्या? अरे है परमिशन, पूछू क्वेश्चन कि नहीं? हाँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इंट लोकेशन स्ट्रिंग एज, बताओ ये एरर देगा कि चलेगा? Error देगा। नहीं देगा, एरर देगा नहीं कि देगा, चलेगा? नहीं देगा सर। चलेगा चलेगा। क्लास के नहीं। अंदर रहा तो एरर नहीं देंगे सर, क्लास के बाहर रहा तो ऑब्वियसली एरर क्लास के देंगे। अंदर ही पकड़ लो इसको, अभी तो हम जस्ट कंसेप्ट चेक कर नहीं रहे हैं। देगा सर है तो नहीं देंगे सर। नहीं देगा सर। नहीं देगा। चलो, कितने लोगों को लगता है कि इसने एरर देना चाहिए? देखते जरा कितने लोगों को समझा। चैट में लिखो जरा, जिसको लगता है एरर देगा एरर लिखो, जिसको लगता है नहीं देगा नो एरर लिखो। लिखो फटाफट फटाफट चैट में, जिसको लगता है नो एरर लिखो नो एरर, जिसको लगता है एरर लिखो एरर। ऑफलाइन में बताओ कितने लोगों को लगता है कि इसने एरर देनी चाहिए? हाथ ऊपर करो। सर वो एरर तो नहीं देगा, बट जब इंट में लोकेशन में ना अपन जो वैल्यूज करेंगे वो सिर्फ इंटीजर्स में आएंगे, न्यूमेरिक फॉर्म्स में आएंगे, और यस यस एज प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग आई यूज। गॉट योर पॉइंट। देखते जरा उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि एरर नहीं देगा? हाथ ऊपर करो। अब हाथ ऊपर में छत को हाथ लगना चाहिए डायरेक्टली, ये 180 डिग्री। आपको क्या लगता है देगा एरर? सर अगर हम इसका आंसर डेटा है, टाइप इसका डेटा आंसर टाइप है, की सही है। इसका आंसर है कि ये एरर नहीं देगा, बिकॉज वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग। ऐसा बोलो। अगर ये इंट है ना, नाम कुछ भी रखो, लेकिन इसमें जाएगा तो नंबर ही जाएगा। अब ये स्ट्रिंग है ना, इसका मतलब यहाँ पे जाएगा तो नाम ही जाएगा। नाम कुछ भी रखो, एज रखो, नहीं तो एक्स वाई रखो, नहीं तो एबीसी रखो, जो रखना है वो रखो, नाम का कोई मतलब है ही नहीं। किसी महान इंसान ने बोला भी था ना, नावात काय ठेवले, क्या था उसका नाम? भूल गए कि नहीं? तो वैसे भी नाम में कुछ होता है क्या? जान दो कोई। अरे गेट याद रखोगे चीज को, नाम के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए आपका, फोकस कहाँ होना चाहिए? टाइप के ऊपर। इंटीजर। डेटा ऊपर टाइप। होना चाहिए, डेटा टाइप के ऊपर फोकस Data होना type के चाहिए। ऊपर। यहाँ पे इंट लिखा है ना, इसका मतलब हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ही आएगा, नाम कुछ भी होने दो। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है ना, मतलब नाम वाली चीज ही आएगी। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नाउ? यस सर। Yes. नाम में कंफ्यूज होना है क्या? नहीं। जिसका नाम राम है, राम भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, आजकल के राम को देखो, उसकी 4 गर्लफ्रेंड है। जिसका नाम सीता है, उसके मोबाइल में 4 सिम कार्ड। जिसका नाम कृष्णा है, उसको एक भी नहीं है। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो नाम में कुछ नहीं है, नाम होने से कुछ नहीं होता है। जिसका नाम हरिश्चंद्र है, उसको झूठ बोले बिना नींद नहीं आती आज। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो नाम में कुछ नहीं है, नेम से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? कहाँ पे होना चाहिए? डेटा टाइप Data पे। type। यहाँ पे इंट इसका मतलब नंबर ही आएगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग इसका मतलब नाम ही आएगा। क्लियर चीज? Yes. चलो थोड़ा सा आगे बढ़